तो हाथरस कांड में 123 लोगों की मौत का बाबा नारायण साकार हरि को अफसोस नहीं है। सवाल ये कि अगर वो चमत्कारी थे तो उन्होंने अपने भक्तों की जान क्यों नहीं बचाई? उन्होंने तो हादसे में पीड़ित लोगों की सुध तक नहीं ली। हाथरस हादसे के पीड़ित का बाबा नारायण साकार हरि के बारे में क्या कहना है और कैसे बाबा का जो छद्म खंड खंड हो गया है वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। होने को कौन टाल सकता है? जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है। हाथरस हादसे के बाद से ही न्यूज नेशन ने ऑपरेशन पाखंड की शुरुआत की थी। न्यूज नेशन ने अपने मुहिम में अब तक कई बाबाओं के माया जाल का पर्दाफाश किया है। गुजरात के पंचमहल का पाखंडी वाइब्रेटर बाबा लाइव शो में माफी मांगा। जी हम नहीं करेंगे। हाँ हम माफी मांगते हैं कि जो तेल का तावा करते हैं वो नहीं करेंगे, वाइब्रेशन नहीं करेंगे। वैशाली का मोबाइल बाबा पाखंड का खुलासा होते ही भागा। बाबा आज के बाद आप किसी पेशेंट को दिलासा नहीं दोगे, ये वादा है? प्रॉमिस। गुरुग्राम में शनिधाम वाला मनु भैया पड़ताल और तर्क में हारा तो झूठ का लिया सहारा। बोले शनिदेव महाराज की। यानी न्यूज नेशन की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। मुहिम का बड़ा असर, कई बाबा हुए सरेंडर। लेकिन अफसोस ये कि हाथरस हादसे में 123 निर्दोष भक्तों की मौत के बाद भी बाबा नारायण साकार हरि को मलाल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आज भी बाबा के ऐसे भक्त हैं जो उनकी अंधभक्ति करते हैं। ये बाबा के कासगंज आश्रम की तस्वीरें हैं। हाथरस कांड के 1 महीना होने के बाद भी आश्रम पर पहले की तरह ही भक्तों का आना जाना जारी है। नारायण साकार हरि के भक्त आज भी आश्रम के बाहर आकर माथा टेक रहे हैं। हाथरस में हुई भगदड़ में लगभग 123 लोगों की मौत हुई और कई लोग जो हैं वो घायल हुए थे। इस घटना को अब 1 महीने पूरे हो चुके हैं। लगातार पुलिस के द्वारा जांच भी की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। जो भी आरोपी थे उनको भी पकड़ने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। आरोपी को पकड़ा भी गया है और जो सरकारी कर्मचारी थे उनके ऊपर भी कार्रवाई जो है वो की गई है। इस वक्त हम नारायण साकार हरि धाम पर मौजूद हैं। ये आश्रम है जहाँ पर हम लगातार पिछली बार भी हम पहुँचे थे। लगातार लोगों को हमने बताया था यहाँ के बारे में और इस वक्त भी हम यहाँ पर पहुँचे हैं और ये कासगंज स्थित ये आश्रम है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि बीते 1 महीने में आखिर बदला क्या है यहाँ पर, किस तरीके के हालात बदले। कुछ लोग हैं हमारे साथ जो भक्त हैं यहाँ के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हालात जो हैं वो बदले। क्या नाम है आपका? खन्ना जी। खन्ना जी, ये बताइए कि पिछले 1 महीने में किस तरीके से आपको लगता है कि यहाँ की रूपरेखा बदली है? कोई यहाँ की रूपरेखा तो जब बदलेगी जब श्रद्धा खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो ना। भक्त को भगवान में आस्था होती है और लोग जो हैं परमात्मा मानते हैं उन्हें, और परमात्मा है भी, समझ आ रहा ना। अब दुनिया वाले क्या जानते हैं क्या समझे ये वो जाने, लेकिन यहाँ जो भक्त आते हैं वो नारायण साकार हरि को परमात्मा मान के आ रहे हैं और परमात्मा की क्षण में आने वालों को संसार में कोई नहीं रोक सकता। तुम पे असर तो तब पड़ेगा जब उनके खिलाफ कोई मतलब साजिश की गई है ना। अगर कोई बात होती, हम पहले भी कह चुके हैं कि 24-25 साल में पहला हादसा हुआ था ये है? पहले तो नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो हाथरस हादसे के बाद बाबाओं के फरेब को जान चुके हैं। 2 जुलाई को हाथरस में हुए हादसे में कासगंज के अनिल ने अपनी मां को खो दिया। अनिल की मां नारायण साकार हरि की भक्त थी। अनिल का कहना है कि नारायण साकार हरि लोगों का ब्रेन वॉश करता था। अनिल का दावा है कि अभी तक बाबा ने पीड़ित परिवारों की कोई मदद नहीं की है। अनिल को अभी हाथरस कांड में इंसाफ का इंतजार है। कासगंज में हम एक घर में पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल, क्या हुआ था? कौन आपके रिश्तेदार वहां पर गए थे? जैसे मेरी माताजी गई थी वहाँ से और लोग जुड़े हुए उनके साथ में वो जुड़ गई थी, तो उनसे हम लोग मना भी करते थे, लेकिन वो उन लोगों के साथ में जुड़ी हुई थी तो वहाँ चली गई। तो वहाँ जाने के तो पता चला वहाँ पे जो है भगदड़ की वजह से वो वहाँ पे उनकी दब के मौत हो गई। आपको लोगों को कब पता चला? हमें तो जब पता चला, जब हमारा एक छोटा भाई गया था साथ में, उसे मेरी मम्मी मिली नहीं। वो काफ़ी देर ढूंढता रहा तो उसे वहाँ मालूम पड़ा कि ये हादसा हो गया। तब न्यूज़ पे भी मैंने देखा
तो मैंने सोचा मेरी मम्मी गई हैं, तब मैंने अपनी मम्मी को ढूंढने की कोशिश की। फिर बताया, न्यूज़ के द्वारा पता चला अस्पतालों में ट्रांसफ़र किया गया है। मेरे एटा अस्पताल में हुआ था, वहाँ पे मेरे बहनोई ने पता किया तो वहाँ पे मेरी मम्मी की डेथ बहुत मिली। ये बताइए कि क्या आपका परिवार जो है पूरा वो नारायण साकार हरि को मानता है? पूरे लोग नहीं मानते थे, हमारे घर में केवल मम्मी ही मानती थी। तो आपको लगता है कि मम्मी को आप लोगों ने बताया कि वो वहाँ ना जाने के लिए, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि वहाँ ना जाएं, वो फिर भी गई? तो पहले भी कई समागम में गई थी वो? हाँ, पहले भी गई थी। ऐसा है जे पता नहीं क्या माइंड वॉश कर देते हैं, क्या ऐसी कुछ अपने कर देते हैं, तो लोग उन्हें कितना भी समझाओ समझ में नहीं आती है। अभी भी बहुत से लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। ये 70 वर्षीय छोटे लाल हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी रेवती देवी को हाथरस हादसे में खो दिया। छोटे लाल का कहना है कि अब वो जान चुके हैं कि नारायण साकार हरि को चमत्कारी शख्स नहीं है। छोटे लाल जी हमारे साथ हैं। छोटे लाल जी, कब की घटना है? कितने बजे आपको पता चला? हमें चलो वो 3:30 बजे। और किसकी मौत हुई आपके परिवार में? हमारे घर से। और आप भी गए थे वहाँ पे? नहीं, हम ना गए थे। तो आपकी जो पत्नी है वो पहले भी जाती थी बाबा के समागम? हाँ, पहले जाते थे। आप भी बाबा को मानते हैं? हम तो बाबा बाबा का ना मानते, जो हम तो मानते थे तब मानते थे। अब क्या माने बाबा का? बाबा के जब बच्चा है तो कुछ सहायता करते हैं। अब का बच्चा का बाबा को का मानो जाए, बताइए। बाबा ने मदद नहीं की? कुछ नहीं मदद की है। तो आप बाबा के चमत्कार को मानते हैं? हम का चमत्कार को माने? अब का चमत्कार को मानते थे तब मानते थे। अब का माने हैं, बताओ। अब का मानो जाए? आप पहले कभी गए थे बाबा के समागम में? पहले जाते। तो अब आपको विश्वास उठ गया है बाबा के ऊपर से? उठिए जाए। एक बात बताओ, आप हमारे संग में आपके शरण में हैं, और आपके शरण में का के लिए गए हो तो आदमी मदद के लिए होते हो, का के लिए होते हैं, रक्षा के लिए होते हैं। तो जो रक्षा ना है तो फिर का मनते का विश्वास करो जाए। कासगंज के रहने वाले 32 वर्षीय ब्रजेश ने हाथरस हादसे में अपनी मां को खो दिया था। ब्रजेश का कहना है कि अगर नारायण साकार हरि चमत्कारी होते तो उनकी मां की मौत नहीं होती। ब्रजेश भी दावा करते हैं कि बाबा ने उनकी कोई मदद नहीं की। सर, क्या नाम है आपका? ब्रजेश नाम है मेरा। क्या हुआ था 2 तारीख को? कौन आपके परिवार में गया था वहाँ? मेरी मम्मी गई हुई थी सत्संग करने, वो वहाँ हाथरस में। वहाँ भगदड़ मची, क्या हुआ पता नहीं, वहाँ ख़त्म हो गई। जब वहाँ से मेरे पास खबर आई तब पता चला कि वहाँ ख़त्म हो गई। जब किसी ने फ़ोन किया था, ये लग रहा है सांस चल रही हल्की हल्की। जब मैं वहाँ पहुँचा एटा, बोला एटा पहुँच जाओ। जब मैं एटा पहुँचा कि ख़त्म हो गई है। मुझे छूने नहीं दिया, नहीं पता नहीं कैसे ख़त्म हुई कैसे नहीं ख़त्म हुई। 1 महीना बीत चुका है, क्या बाबा की तरफ से कुछ मदद मिली अभी तो? नहीं, बाबा की तरफ से कुछ मदद नहीं मिली है। आप लोगों का पूरा परिवार बाबा का भक्त है? नहीं, मम्मी ज़्यादातर थी, हम लोग नहीं इतने थे। मम्मी थी और छोटी बहन थी एक, बस 2 ही लोग ज़्यादा थे, हम लोग इतने नहीं थे। तो आपको क्या लगता है कि बाबा की तरफ से कोई बाबा को चमत्कारी मानते हैं, उनके भक्त आप मानते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। ऐसा होता तो मम्मी क्यों ख़त्म होती? उन्हीं ने चाहिए था ऐसा सर। उन्हें सब गलती तो उन्हीं लोगों की है, उन्हीं कमेटी की, उन लोगों की गलती ही है। आप मानते हैं कि बाबा की गलती है इसमें? हाँ, कमेटी की गलती है। बाबा की तो गलती कैसे बता सकते हैं गलती है या नहीं है? वैसे कमेटी की तो पूरी गलती है। कमेटी को देखना चाहिए, शासन को भी देखना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए ना। अब वहाँ व्यवस्था नहीं है कुछ भी, तो रुकना चाहिए था। इतनी भीड़ हो रही है तो रुकना चाहिए, शासन को रुकना चाहिए था। शासन ने भी नहीं रोका, फिर बाबा ने भी नहीं रोका, तो बाबा की भी और शासन दोनों की गलती है, मानो चलो। पीड़ितों का अपना अपना दर्द है। इनमें से कुछ को इंसाफ का इंतजार है तो कुछ समय के साथ न्याय की उम्मीद छोड़ चुके हैं। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि बाबा नारायण हरि हाथरस हादसे को भूलने में लगे हैं। तभी तो उन्होंने भगदड़ को जहरीले स्प्रे वाली साजिश बताया, साथ ही भक्तों की मौत को खूनी बताकर पल्ला झाड़ दिया। तो हाथरस में 1 महीने बाद हालात कैसे हैं, जायजा लिया हमारे सहयोगी मणिदीप शर्मा ने। 2 जुलाई को जब यहाँ पर भगदड़ मची थी, ये वही ग्राउंड है और इसी ग्राउंड का ये जो सामान आप देख रहे हैं, बल्लियाँ हैं यहाँ पर, टेंट लगाने के तमाम जो सामान है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। तमाम चीज़ें यहाँ पर जस की तस रखी गई हैं, क्योंकि यहाँ से इस सामान को हटाने नहीं दिया गया है, क्योंकि न्यायिक जांच चल रही है। ऐसे में पिछले 1 महीने से ये सारा सामान जिस दिन भगदड़ हुई थी उसी मैदान में जस का तस ही पड़ा हुआ है। हमारे साथ राज कपूर जी हैं जो इस टेंट के सामान की रखवाली करते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं। आप थे उस दिन राज कपूर जी इस वक्त? जी सर, जी सर, जी सर, आप थे? जी सर। क्या था माहौल, कैसे हादसा हुआ था, कुछ बताइए इस बारे में।
सर जिस समय जैसे समापन हुआ था उनकी जो गाड़ी है प्रभु जी की जो निकल गई थी भोले बाबा की मतलब, और वो निकलने के 30-35 मिनट बाद यहाँ पर जैसे भीड़ निकल के जा रही थी तो कुछ लड़के थे जो चक्के टाइप के जो होते हैं तो मतलब धक्का मुक्की कर रहे थे, और धक्का मुक्की करने के कारण वो जो बहनजियाँ थी ना मतलब गिर गई थी वो, और गिरने के बाद हाँ जो मतलब बीच वाली बैरिकेड है ना इससे उधर की साइड था। ये सामान आपको तब से नहीं उठाने दिया? नहीं सर, ये जब से नहीं उठाने दिया है। इनकी मतलब बताते हैं कि न्यायिक जांच चल रही है। वैसे मैंने एसडीएम साहब से भी पूछा था, थाना अध्यक्ष से भी पूछा था, कल एसआईटी कुछ लोग आए थे उन्होंने भी मना कर दिया था। जी सर। यानी 1 महीने से सामान ऐसा कैसे ही पड़ा हुआ है? जी सर, और कह रहे हैं कि मतलब जब तक न्यायिक जांच चलेगी तब तक ये सामान नहीं उठा सकते। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।